नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसपीसीएल के बारे में। इसका तैयारी कैसे करें। मेरे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया तो कुछ ऐसी जानकारी पता चली कि मैं अस्तंभ रह गया कि ये क्या गलती आप लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। इसी के बारे में आज बताएंगे कि स्टडी कैसे करना है, कैसे आप सिलेक्शन के करीब पहुंचिएगा। देखिए, कोई भी बड़ा जो लक्ष्य होता है ना, उसके पाने के लिए रणनीति काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा जो मैं बताने वाला हूं उस पर गौर कीजिएगा, निगाह दीजिएगा और सीरियस होकर उस पर काम कीजिएगा। सफलता आपको मिलने वाला है। बहुत सारे मार्केट में न्यूज चल रहा है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगा। इसका चिंता छोड़ दीजिए, भर्ती कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। इसके बाद अगले साल विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है। तो किसी भी कीमत पे भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत लेट हो रहा है टेक्निकल इश्यू की वजह से, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। तैयारी में किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ना है। आगे और भी हम वीडियो लाएंगे। थोड़ा सा अभी पटना से बाहर थे तो मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। अब लगातार आपको हम गाइड करते रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुपों में। क्योंकि देखिए, आपको लगता होगा कि शेयर करने से लोग जान जाएंगे और पढ़ना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जितना आप लोगों का मदद करिएगा, भगवान आपको मदद कर देता है। इसीलिए मदद में कभी पीछे मत हटिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। समझने से पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। आप देख लीजिए कि बीएसपीसीएल का जो ऑफलाइन क्लास है, अभी भी समय है। अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बार जरूर हमारे सेंटर पर विजिट कर लीजिए। शायद अभी भी आपका कोई इंतजार कर रहा है, ऊपर वाले आपको शायद नौकरी देना चाहते होंगे, तो आपको नौकरी मिल जाएगा, जिसमें टेक्निकल, कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग के क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक है, और इन क्लासेस में आपको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी हम देते हैं। जो पीछे छूट गया उसका रिकवरी हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी देंगे हम, टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो भी देंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। तो अगर आप ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए हमारे इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पे 3 तरह के कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। कोर्सेज में जाकर बीएसपीसीएल सर्च करिएगा तो एक तो फुल कोर्स है, एक केवल कंप्यूटर का है और एक केवल टेक्निकल का है। ठीक है, तो किसी बच्चों को पूरा फुल कोर्स चाहिए होता है तो फुल कोर्स ले सकता है। कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे केवल कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल टेक्निकल वाले केवल टेक्निकल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। और पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है इजी वे, जो आईटीआई बच्चों के लिए समर्पित है। और हमने इतिहास रचा है बीएसपीसीएल में भी कि 25 बच्चों में 15 बच्चों का सिलेक्शन दिया था। और इस बार भी सिलेक्शन बहुत होने वाले हैं, क्योंकि इस बार बच्चे बहुत आए हैं मेरे पास। तो सबका सिलेक्शन हो, ऐसा हम शुभकामना के साथ वीडियो को करते हैं हम शुरुआत। ठीक है, देखिए पढ़ना कैसे, इस बात को समझिए। ठीक है, आपको हम समझाते हैं, थोड़ा गहराई से समझिएगा। बीएसपीसीएल का जो सिलेबस है, इसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक ये सब्जेक्ट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन से 50 प्रश्न आएंगे और ये टोटल 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आपको कंफर्म होगा। दूसरा है कंप्यूटर, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तीसरा है जीके, जो 10 नंबर के होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का। रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हिंदी का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और इंग्लिश का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का होगा। अब मेन जो गेम है कि आपका सिलेक्शन कहां से होगा, इस बात को समझिए। इसी बात को समझाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर देश स्तर पर हम देखें कि जो भारत है, अगर भारत को बांग्लादेश से युद्ध करना हो तो क्या कोई भारत की तैयारी करने की जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं। भारत एक दिन में निपटा देगा, पाकिस्तान को एक दिन में निपटा देगा। लेकिन चाइना के साथ युद्ध करना हो तो भारत को सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी, रणनीति बनानी पड़ेगी। भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ रहता है तो पूरी रणनीति बनती है 10 दिन पहले से कि कैसे हम इस मैच को जीत सकते हैं, कहां हम किसको पहले बैटिंग कराएंगे, मिडिल ऑर्डर में किसको बैटिंग के लिए भेजेंगे, फर्स्ट अटैक किससे कराएंगे, बॉलिंग कौन करेगा, स्पिनर कितने रखने होंगे। ये सारी प्लानिंग बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है। वहीं बांग्लादेश की टीम हो तो रणनीति बनाने की जरूरत है नहीं, कोई इसी को भी भेज दो, मैच जीत जाएंगे। तो वही है, आपके सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण वैकेंसी है। ये 18 वाली भर्ती नहीं है, ये 2024 वाली भर्ती है। बहुत सारे बच्चे अवेयर हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबको पीछा करना है।
तो हम ऐसे जगह मेहनत ना करें जहां से आपका टाइम और समय खराब हो जाए। टाइम भी दे रहे हैं और कुछ हुआ भी नहीं वहां से। इसीलिए सबसे पहले काम है कि आप इंग्लिश वाले को डिलीट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, आपका जो कंपटीटर है, आपके साथ जो कंपीट करने वाला है, जो आपके साथ एग्जाम देने वाला है, वो आईटीआई का ही स्टूडेंट है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या है? आईटीआई का स्टूडेंट है। और आईटीआई का स्टूडेंट कभी इंग्लिश से इनको कोई नाता होता नहीं रहता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो टिक कर दीजिएगा, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सब टिक आउट करके आ जाइएगा, पांचों का पांचों इंग्लिश का। लेकिन अगर इसको पढ़ने जाइएगा तो पूरी 200 पेज का बुक किताब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये 5 क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश केवल लिखा है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। तो हम यहां समय अगर दे रहे हैं तो अपनी समय को 100% बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद मत करिए, ठीक है? समय को बचाना है, सेव करना है। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं, यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल हिंदी निभाता है, हिंदी, ठीक है? ये जो हिंदी है ना, ये आपके कह सकते हैं कि जो नदी में डूबता है ना, डूबने का तिनका का सहारा जो बोलते हैं, तो वही है। ये आपका सहारा बन सकता है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का। और यहां पे लोगों को लगता है कि हिंदी है, हम पढ़ लेंगे, हिंदी है, क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे, ऐसा लोगों के अंदर से फीलिंग आती है। लेकिन यहां फीलिंग से काम नहीं चलेगा। आप फेल कर जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। लेकिन अगर जो बच्चा अभी से इस पे ध्यान देगा, हिंदी पे, उसका कंफर्म है हिंदी के 10 के 10 क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। इतना भी बड़ा लेवल नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल होता है। इसमें करना क्या है आपको? ऐसे तो हम हिंदी के लिए हम टॉपिक बता देंगे। अगर आप कमेंट करिएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आपको जाना है, तो कमेंट करिएगा, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल हम आपको बता देते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं। जैसे समास होता है, समास हिंदी में होता है, संधि विच्छेद होता है, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये जो होता है ना, इसी में से आपका हिंदी का क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है ना, लूसेंट है। लूसेंट ले लीजिए, जो मैंने अभी बताया टॉपिक का नाम, इस टॉपिक को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। और लूसेंट में क्या खास है कि वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होते हैं, और वही एक प्रश्न बार बार घुमाकर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको, क्योंकि 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट, अब बहुत कम मेहनत करके नौकरी मिल जाएगा। तो सुबह का रूटीन बना लीजिए, डेली का रूटीन बनाइए कि हम डेली 1 घंटे हिंदी पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और हम डेली क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, और उसके जो क्वेश्चंस है ना, जो लूसेंट किताब के लास्ट में जो प्रश्न दिए रहते हैं, उसका हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कहेंगे हमको आता है, नहीं, डेली प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये ना सिलेक्शन दिला देगा, भाई साहब ध्यान रखिएगा। और खासकर लड़कियां, बिहार के हैं आप लोग, नौकरी मिलने वाला है, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है? अब आते हैं, नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, 5-6 चैप्टर है, और बहुत आसान आसान चैप्टर है। अगर हम ये नहीं बोलते हैं कि 10 में 10 रीजनिंग के आप क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, लेकिन 10 में 5 से क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, और रीजनिंग के जो चैप्टर दिए गए ना, उसमें कोई जान नहीं है, बेजान वाला चैप्टर है, आप आसानी से कर लीजिएगा। तो इसको भी रूटीन में शामिल करिए, 1 घंटा इसको दीजिए, 1 घंटा इसको भी दीजिए, ठीक है? और आपका जो जीके जीएस वाला पार्ट है, इसको हम जो मानते हैं, क्लासेस मेरे यहाँ भी चला है, हम मानते हैं कि इसमें आपका जो जनरल नॉलेज है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। तो अगर आप इसे पढ़ने बैठिएगा तो ये खत्म होने वाला नहीं है, थ्योरी का पार्ट। तो कोशिश ये करना है, हमारी जो कोचिंग जो स्ट्रेटेजी अपना रही है कि हम आपको थ्योरी वहीं पर थोड़ा बहुत समझाते हैं, क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कराते हैं। तो क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करिए। इसमें एक तो पॉलिटी थोड़ा सा छोटा होता है, उस पर ध्यान देना है ना। फिर ज्योग्राफी से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इस पे समय देना है, 1 घंटा इसको भी देना है, लेकिन इसके थ्योरी पार्ट को नहीं देना है। प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए, ये क्योंकि याद करने वाला चीज है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इसको 1 घंटा दीजिए और क्वेश्चन का ही याद करने का प्रयास करिए। तो ये जो 3 हम चीजें बताएं, जीके, हिंदी और रीजनिंग, ये 3 चीजें में से ये 2 है नीचे वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको सिलेक्शन के लिए। कंप्यूटर की जहां तक हम बात करें, तो कंप्यूटर हर लोग पढ़ रहा है अभी, ठीक है? हर लोग क्या कर रहा है, कंप्यूटर को पढ़ रहा है।
तो यहाँ पे अभी पूरे हमारे कोचिंग की हम बात करें या और भी कोचिंग की बात करें या जो घर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का जो नज़र है ना इसी दो पे है। इलेक्ट्रीशियन जो 50 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल का, और 15 कंप्यूटर का आएगा। अब इसी पे पूरा फोकस बनाए बैठा हुआ है। और कुछ लोग कंप्यूटर में क्या गलती कर रहे हैं कि बैठ के से मुंह उबा के देखते रहते हैं, तो नहीं होने वाला है। अरे कंप्यूटर इतना आसान नहीं है भाई, उसमें लेयर पर लेयर क्वेश्चंस होते हैं। एक फाइल को, उसके पीछे फाइल है, उसके पीछे फोल्डर, तमाम चीजें ऐसा सब पूछेगा कि दिमाग घूम के रह जाएगा। तो यहाँ भी क्या करना है, प्रश्नों का ही प्रैक्टिस करना है। हमारे यहाँ अमित सर हैं, कंप्यूटर के बहुत धुरंधर टीचर हैं, और 2018 वाले बैच को भी इन्होंने पढ़ाया था और इस वाले को भी पढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर आप इनसे पढ़ लीजिएगा अमित सर से, तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और इस बार की पूरी प्लानिंग है हम लोगों का कि कंप्यूटर का चाहे ये पूरे भारत में किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया फंडामेंटल से, हम इस कोर्स में करा देंगे। अगर आप टेक्निकल ये सब पूरे कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो आप केवल कंप्यूटर भी ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़िए। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको सीरियस होके प्रश्नों का प्रैक्टिस ही करना है ज्यादातर, ठीक है। और यहां पे याद करने से काम नहीं होगा। जो चीजें आपको थोड़ा सा डाउट सा लगता है ना, तो उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लिया कीजिए, लेक्चर देख लिया कीजिए, उसमें ना बताएंगे तो आप समझ जाइए कि हाँ ये चीज होता है। क्योंकि कंप्यूटर अनंत है, उसमें आप ऐसे नहीं पकड़ पाओगे प्रश्नों को याद करके, लेकिन अगर समझे रहोगे तो पकड़ लोगे, ठीक है। तो पूरी दुनिया इन दोनों पर लगी है, आप भी लगे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो दुनिया है ये तीनों पर नहीं लगी है। जीके पर तो मान के चलिए कोई कोई याद करके भी रखा हुआ है, पहले से कहीं पढ़ रहा है, लेकिन ये रीजनिंग और हिंदी, खासकर हिंदी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो 1 घंटा हिंदी को, 1 घंटा रीजनिंग को, और 1 घंटा आपका जीके आ गया, और 1 घंटा कंप्यूटर, ठीक है। ये 4 घंटे आप सम्मिलित कर लो रूटीन में कि 4 घंटे हम ये समय देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा तो दीजिए, और ये 4 घंटा और ये 4 घंटा कितना हो गया, इसको 4 घंटा दे दीजिए। ये तीनों का, ये 1 2 3 4 हो गया ना, 2 2 4, ये 4 घंटा 4 सब्जेक्ट को देना है, और बाकी के 4 घंटा केवल टेक्निकल का देना है। ये 8 घंटे का रूटीन है आपके घर का। अब आपकी जिम्मेवारी है घर पे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 घंटा से कम मत देना टेक्निकल का। अब बाकी कोचिंग में कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं आप देख लीजिएगा, खूब होगा तो 5-7 घंटे, 7 घंटे पढ़ाए जाते होंगे, तो 7 घंटे इधर और ये 8 घंटे इधर, कितना हो गया 15 घंटे। तो 15 घंटे बाबू पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने संकल्प लिया है तो इसका कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी चीज का आप तैयारी करते हैं ना, उससे पहले आपको उस तरह के होना पड़ता है। मतलब कि अगर एरोप्लेन बनाने वाला एरोप्लेन बनाया होगा तो उससे पहले उसके दिमाग में एरोप्लेन दिख रहा होगा कि एरोप्लेन कैसा होता है। अगर आपके दिमाग में बीएसपीसीएल में नौकरी करते हुए आपका चेहरा नहीं आ रहा है सामने कि हम बीएसपीसीएल में नौकरी कर रहे हैं, ये फील नहीं हो पा रहा है, तो आप 15 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अंदर से फील लाइए। क्योंकि आपने संकल्प लिया है कि इस बार हमें 50,000 रुपए का महीना चाहिए। कितना चाहिए, 50,000 रुपए का महीना चाहिए, मेरे पास गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, हम बढ़िया से जीवन यापन करेंगे, बढ़िया मोबाइल चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो 15 घंटे पढ़ लीजिए, 3 महीने बाद आपके पास होगा। अगर आपका ये संकल्प नहीं है तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोना नहीं है, सोने की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप सो लीजिएगा। लेकिन अभी जो आपके साथ काम करना है वो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई ऐसे करना है कि भगवान भी आपको रोक नहीं पाए नौकरी देने से। क्योंकि मेहनत जो करता है ना उसके साथ ऊपर वाला भी देता है, लेकिन मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में चाहिए। अब इंग्लिश पे मेहनत कर करके तो भगवान क्या शांत देगा आपको, जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। तो इसको पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी बच्चों के जैसा आप ये नहीं करना है कि हम ये सब पढ़े नहीं, केवल टेक्निकल में लगे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे प्राथमिकता आपको हिंदी सुबह उठ के पढ़ लेना है, क्वेश्चन लगा लेना है। उसके बाद रीजनिंग के जो चैप्टर बताए हैं वो चैप्टर काफ़ी आसान है, आप पढ़ लीजिएगा। 1 घंटा जीके को पढ़िए, कोशिश करिए, क्योंकि वो है तो 3 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा समुद्र है। कंप्यूटर को भी सीरियस लेना है, ठीक है। ये 4 घंटे इधर दीजिए, 4 घंटे उसको दीजिए, पढ़ाई हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगा। बाकी आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और किस पे वीडियो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको मन में मर्जी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको मोटिवेट करने के पीछे नहीं हटेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा कभी कभी बाहर चले जाते हो तो आपको गाइड नहीं कर पाते, बाकी गाइड करेंगे। लेकिन अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।